कभी आपने सोचा है एक लड़की जिसको सारी चीज दी गई हो, प्यार, प्रोटेक्शन, पढ़ाई, आजकल न्यूज में कॉमन अकरेंस है कि किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई या फिर घर छोड़कर कहीं ना कहीं भाग गई। तो आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? गलती में कौन है, माँ बाप या वो लड़की? देखिए, लड़की तब तक तो गलती में वैसे भी नहीं होती जब तक वो नहीं भागती। अगर वो भाग जाती है तो फिर कई सारे टैक्स और सर्टिफिकेशंस लग जाते हैं बिना उसका रीजन जाने। तो आज हम जानेंगे कि एक्चुअल इसके पीछे रीजन है क्या, और अगर देखा जाए कि इसका सार क्या निकलेगा तो सार ये निकलेगा पेरेंटिंग स्टाइल, मतलब आपकी परवरिश कैसे की गई है, आपके पेरेंट्स ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया है वो बताएगा। लेकिन सभी के दिमाग में एक सवाल आता है कि अगर पेरेंटिंग, परवरिश इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सारी चीज़ों के लिए, तो बाकी घरों से क्यों नहीं भागते लोग? जो जिस घरों में सेम माहौल है वहां से क्यों नहीं भागते, यहीं से क्यों भागे? तो वो भी जानेंगे कि ऐसा क्यों, कि कुछ भागते हैं कुछ नहीं भागते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पेरेंटिंग के बारे में कि किस तरीके की पेरेंटिंग इंडियन सिनेरियो में होती है, किस तरीके की परवरिश हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादा प्रेवलेंट है, ज़्यादा की जाती है। देखिए, एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 4 स्टाइल दी थी पेरेंटिंग की। तो हमारी जो इंडियन पेरेंटिंग है वो 2 के बीच में आती है परवरिश, एक ऑथोरिटेटिव और ऑथोरिटेरियन के बीच। अब जैसे ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ऑथोरिटेरियन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, मतलब बच्चे से बहुत सारी चीज़ें मांगी जाती है कि आप परफॉर्म भी करो, आप नंबर भी ज़्यादा लेके आओ, सक्सेसफुल भी हो, लेकिन प्यार नहीं जताया जाता। और जो अथॉरिटेटिव है उसके अंदर हाई डिमांड होती है लेकिन प्यार भी उतना ही होता है। मतलब जैसे मान के चीज़ें, आपसे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करो और अचीव करो, सक्सेस अचीव करो, लोगों की इज्जत, सब कुछ है, बट वहाँ प्यार भी, आपसे बात भी की जाती है, आपसे कम्युनिकेशन भी की जाती है। अब जो इंडियन पेरेंटिंग है ना, वो दोनों में से किसी में भी टच नहीं होती, बीच में आती है। मतलब हमारे यहाँ प्यार मिलता है और डिमांड भी बहुत ज़्यादा आई है, लेकिन उस प्यार में हमेशा कंडीशन रहती है कि अगर आप ऐसा करोगे तो ही आपको प्यार मिलेगा। जैसे कि आपको नंबर, जैसे मार्क्स ज़्यादा लेके आओगे तो प्यार मिलेगा। शर्मा जी का बेटा आपसे ज़्यादा मार्क्स लेके आ गया तो भाई हमारी नाक कट जाएगी और आपको प्यार कम मिलेगा। अगर आप मेरी सारी बातें मानोगे तो आपको प्यार मिलेगा। तो हमारा जो सोसाइटी है कुछ इस तरीके से काम करती है, पेरेंटिंग ऐसे काम करती है। इसी बीच जो लड़कियों का जो माहौल है, जो लड़कियों पर तो और ज़्यादा प्रेशर है। देखिए, आपको एक तरीके से ऐसा माहौल होता है घर में कि प्यार बहुत है लेकिन सफोकेशन भी बहुत होती है, क्योंकि इंडिया में कहना यह है कि हम आपके लिए सब कुछ करते हैं, आपको भरपूर प्यार देंगे, लेकिन आपको करना वही है जो मैं कहूँगा। अगर नहीं करोगे तो फिर वो प्यार हम आपको नहीं देंगे और आपको हमारी इज्जत बचानी है। और इनफैक्ट क्या है ना, यहाँ पर पेरेंट्स की गलती भी नहीं है, क्योंकि सोसाइटी की डिमांड वो है। सोसाइटी के अंदर एक रूल्स, एक नॉर्म्स ऐसे बने हुए हैं कि लड़कियां एक इज्जत की मतलब मूर्ति है, कि अगर आप ऐसा करोगे तो हमारी इज्जत डाउन हो जाएगी, घर से बाहर निकलोगे वहां तक उसमें इज्जत डाउन हो जाएगी। और मतलब पूरा एक जो हमारा सोशल स्टैंड है वो इज्जत के ऊपर है, और उसमें लड़कियां पे तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, लड़कियों को घुटन महसूस होती है। इसलिए अब देखो, केयर बहुत है। अब जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि जैसे घर में अगर माँ अपनी बेटी का फ़ोन चेक करेगी कि किसी का मैसेज तो नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो एक्चुअली वो केयर शो करती हैं। वो कहती हैं कि मैं आपकी केयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर केयर और कंट्रोल में दोनों में डिफरेंस नहीं पता होता। वहाँ कम्युनिकेशन हो सकती है, बच्चों को अलग तरीके से समझाया जा सकता है, लेकिन हमारी जो सोसाइटी हमेशा उन्हें सीखा ही यही है। पेरेंट्स की गलती नहीं है, जो सीखते आ रहे हम लोग अभी तक सीखा इंडियन सोसाइटी में यही है कि पेडेस्टल है भाई, हम लोग एक इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट है और सोसाइटी में इज्जत ऐसी मिलती है। वेस्ट में कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पर इतना ज़्यादा इन चीज़ों को तवज्जो नहीं दिया जाता, इससे आपकी इज्जत का कोई रिलेशन नहीं होता वहाँ पर। लेकिन इंडिया में ऐसा है, इससे इज्जत का बहुत बड़ा रिलेशन है। इस चक्कर में लड़कियों को बहुत प्रेशर रहता है। अब क्या होता है, इस प्रेशर में वो एक फ्रीडम खत्म हो जाती है उनकी, और अब वो ये परेशान रहती है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। क्योंकि जब आप उससे उनसे बोलोगे हम आपको बहुत प्यार करते हैं, आप सब कुछ मेरे लिए, हमने अपना जीवन झोंक दिया आपके लिए, अपने एजुकेशन से लेके आपको मतलब बड़ा करने से पहले सब कुछ हमने आपके लिए किया, तो वहाँ क्या होता है ना, आइडेंटिटी खो देती है लड़की अपनी, कि उसको खुद नहीं पता मैं कौन हूँ। उस पर थोप दिया गया वो है, लेकिन उसको ये नहीं पता कौन हूँ। अब देखो, ये भी तो होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने आपको एजुकेशन दी, आपको हमने अच्छा खिलाया पिलाया, आपको अच्छे कपड़े पहनाए, आपको मतलब सब कुछ किया, लेकिन एक सवाल यहाँ खड़ा होता है कि आपने जो आपने किया बच्चों के लिए, उसमें बच्चों की कोई चॉइस थी क्या? जो आपने करियर सेलेक्ट किया वो आपने खुद किया ना, कि बच्चे की चॉइस से किया। आपने एजुकेशन दी, उससे ये नहीं पूछा साइंस चाहिए ये आर्ट चाहिए, तो चॉइस नहीं है। आप केयर करते हैं, लोग प्यार करते हैं, बट चॉइस नहीं दे रहे हैं। तो एक तरीके से
लव विद कंट्रोल है, जहां आपको प्यार ही मिल रहा है लेकिन सफोकेशन ही बहुत है। अब क्या होता है, इसी बीच अगर कोई पर्सन आता है और वो फील कराता है उसको अनकंडीशनल लव, बिना कंडीशन कि आप जैसे हो वैसे परफेक्ट हो और मुझे सब अच्छा लगता है, तो एक क्या होता है ना, अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस। अब साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस में क्या होता है, वो रिएक्ट करते हैं, जैसे ज्यादा प्रेशर डाला तो अब वो फ्रीडम को, जो लड़की है ना फ्रीडम को ढूंढती है कि मैं उस फ्रीडम को कैसे ढूंढूं, क्योंकि बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर तो है ही, अब फ्रीडम मिल रही है उसको उस पर्सन के साथ, वो आके बता रहा है कि मैं आपको फ्रीडम दे सकता हूं, तो एक्चुअल में वो उस फ्रीडम के पीछे भागती है, वो रिएक्ट करती है, मतलब अगेंस्ट जाती है अपने पेरेंट्स के और उस फ्रीडम को पाना चाहती है। तो इसलिए फिर ये चीज निकल के आती है कि वो इलोप हो गई, भाग गई। अब सवाल यहां आता है कि जो बाकी हैं वो क्यों नहीं भागती, ये क्यों भागी, इतने सारे लोगों के साथ होता है तो सभी क्यों नहीं भागते, कुछ ही क्यों भागते हैं। अब इसका जवाब आता है हॉर्नाई की थ्योरी के अंदर। उन्होंने बोला था कि जब घर में प्रेशर हो रहा हो या फिर ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंट हो, कंट्रोलिंग पेरेंट हो और परवरिश में ज़्यादा कंट्रोल हो रहा हो, तो फिर 3 तरीके से कोप करती हैं लड़कियां लड़के जो भी, तो लड़कों पे भी ये एप्लीकेबल, लेकिन लड़कों को थोड़ी बहुत राहत रहती है, लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो हम अभी उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। तो 3 तरीके से मतलब लड़कियां अपने आप को संभालती हैं वहां पर। एक होता है मूविंग अवे, मतलब बिल्कुल डिटैच कर देती हैं, उन इमोशंस बिल्कुल छोड़ देती हैं, वो बिल्कुल शांत हो जाती है। आपने सुना होगा हमारी लड़की तो बिल्कुल गाय है, कुछ नहीं बोलती, बिल्कुल शांत रहती है। तो एक तरीके से वो उसने इमोशंस अपने दबा लिए और बिल्कुल डिटैच हो गई, रिएक्ट ही करना छोड़ देती है, ठीक है, तो ये हो गई मूविंग अवे। एक होता है मूविंग टुवर्ड, मतलब बिल्कुल घुल जाना उसमें, उसको एक्सेप्ट कर लेना, इंटरनलाइज कर लेना, मतलब कि हाँ ये जो मोरल वैल्यूज है मेरे माँ बाप बिल्कुल सही है, यही वैल्यूज होनी चाहिए, उसको एक्सेप्ट कर लेना, मतलब मान लेना कि हाँ बिल्कुल सही है, और उसी में घुल मिल जाती हैं, तो वो खुश रहती हैं। फिर उनकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस भी उनकी हाई होती है, उनको पता होता है कि मुझे किस तरीके से डील करना है चीज़ों को, तो वो बिल्कुल मतलब वो भी नहीं भागती, क्योंकि वो घर में खुश है, अल्टीमेटली वो शादी कर लेंगे और फिर उसके बाद वैसे भी बाद में कोई पूछता नहीं है। तीसरा आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मूविंग अगेंस्ट, मतलब रेबिलियन कर देना, लड़ाई कर लेना पेरेंट्स से या फिर अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी फिगर जो भी, उससे लड़ाई कर लेना कि आप मुझे प्रेशर डाल रहे हो, अब मैं इसके अपोजिट करूंगा। जो होता है ना जुवेनाइल डेलिक्वेंट, मतलब जो ड्रग अब्यूज भी कर लेते हैं, बाहर जाके वायलेंस में भी आ जाते हैं, तो वो सब मूविंग अगेंस्ट में आते हैं। तो यहाँ जो लड़कियां जिनमें ये पर्सनैलिटी टाइप होता है मूविंग अगेंस्ट का, वो ये काम मतलब कर देती हैं, इलोप कर जाती हैं। और देखो जो मूविंग अगेंस्ट है कोई बैड नहीं है, जो सोसाइटी में जितने चेंज आते हैं ना, ये मूविंग अगेंस्ट की वजह से आते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट करते हैं, वो चेंज लाना चाहते हैं चीज़ों में, वो उनकी एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है, वो रखना चाहते हैं सामने, तो इसलिए ऐसा होता है। अब इसमें पर्सनैलिटी फैक्टर भी काम करते हैं, जैसे ओशन में आता है ओपननेस और एग्रीएबलनेस। अब इसमें देखो ये हम बाद में डीपली अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअल में पर्सनैलिटी टाइप होते कैसे, अभी हम जान लेते हैं। जो एग्रीएबल होते हैं ना पर्सन, वो नहीं भागते, वो आपके साथ मिल जाएंगे, कन्फर्म हो जाएंगे सोसाइटी के नॉर्म्स के साथ, वहीं रहेंगे। लेकिन जो ओपन वाले होते हैं, जिनका दिमाग बहुत चलता है, जो रिएक्टिव होते हैं, वो नहीं रुकते, वो 100% कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ रिएक्ट करेंगे, अगर आप उस पर कंट्रोल करोगे तो। उनको इंडिपेंडेंट थिंकिंग चाहिए, उनको बाहर मतलब खुल के आना है सामने, अपनी पर्सनैलिटी को दिखाना है सामने, और उनको फ्रीडम चाहिए, इसलिए ऐसा होता है। अब सवाल यहाँ आता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। देखिए एक स्टडी हुई थी एशियंस मैन पे, और ये एशियन वुमेन जो सोसाइटी उसमें स्टडी हुई थी। इसमें बोला क्या था, जो हमारे कल्चर है ना, कलेक्टिविस्ट कल्चर, मतलब एक साथ रहने वाला कल्चर है, तो इसके अंदर जो पर्सन है उसको चाहिए ऑटोनॉमी और रिलेटेडनेस, मतलब आपको अपनी इंडिपेंडेंस भी चाहिए, आपको अलग से सोचना भी है, लेकिन आपको अपनी फैमिली से कनेक्ट भी रहना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सारी प्रॉब्लम यही तो है कि पेरेंट्स आपसे रिलेट करना चाहते हैं, बट आपको कंट्रोल भी करना चाहते हैं कि आप ऐसा करो जैसे बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। तो ये हमेशा से चलता आया है, लेकिन अब यही तो सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि आपको ऑटोनॉमी नहीं मिलती। रिलेटेडनेस मिलेगी तो ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी, ऑटोनॉमी मिलेगी तो रिलेटेडनेस नहीं मिलती, वो आपको त्याग देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पेरेंट्स भी गलत नहीं है और वो लड़की भी गलत नहीं है, तो केवल साइकोलॉजिकल रिएक्ट कर रही है, एक वो साइकोलॉजी इन एक्शन है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए वैसे अभी कुछ अर्बन पॉकेट्स में ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टार्ट हो गई है, मतलब हाई डिमांड और हाई वार्मथ, मतलब डिमांड ज़्यादा है लेकिन वार्म ज़्यादा, क्योंकि इसमें क्या होता है, उनका कहना होता है गाइड करना है बिहेवियर को, डिमांड रखनी है और बिहेवियर को गाइड करना है कि मुझे ये डिमांड है आपसे
और मैं आपको इस तरफ गाइड करूंगा, ना कि कंट्रोल करूंगा, ना कुछ थोपूंगा। जैसे मान के चलिए आपको आर्ट्स लेनी है साइंस की जगह, तो वो बैठ के बात करेंगे पेरेंट्स अपने मतलब जो अपने बच्चों के साथ कि ऐसा क्यों क्यों आपका डिसीजन है, बात करेंगे। अगर उसको समझ में आता है सामने वाले को तो वो साइंस ले, अदरवाइज आर्ट्स ले सकता है। बट उनकी अगर जो डिमांड है कि आपको ये अचीव करना है तो आपको अचीव करना पड़ेगा, उस लेवल तक जाना पड़ेगा। कुछ इस तरीके की ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग होती है। अब इसमें ये भी तो होता है, देखिए एक छोटा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपकी ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग है तो ये सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, मतलब बहुत कॉन्फिडेंस होगा बच्चे की, बहुत ज़्यादा एस्टीम बढ़ती है, मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है कि मैं कैपेबल हूँ, ठीक है। और वो इनिशिएटिव ले सकता है, मतलब काम करने के लिए कदम उठा सकता है हमेशा। जैसे हमने देखा हमारे इंडियन जो इकोसिस्टम है इसमें स्टार्टअप बहुत कम थे पहले, इसलिए थे क्योंकि हमें बचपन से ही साथ में रखा जाता है। जो अथॉरिटेरियन होती है ना पेरेंटिंग, उसमें क्लिंगी हो जाता है बच्चा, मतलब क्लिंगी मतलब आप किससे ही चिपका रहेगा, आप पे डिपेंडेंट रहेगा। और ये अथॉरिटेटिव में डिपेंडेंट नहीं रहता कि वो कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो बस ये चीज़ मैं बताना चाहता था, जिससे कि थोड़ा डिफरेंस आपको पता चले सिक्योर अटैचमेंट वगैरह का। तो अब हम देखिए, ये तो ठीक है, ये सारी बात हमने कर ली। अब बात यह कि चेंज कैसे ला सकते हैं। देखो चेंज लाना बहुत मुश्किल है इंडिविजुअली, अगर हम एक पर्सन की बात करें तो, क्योंकि ये पूरे सोसाइटल फिनोमेना है। आप जो पेरेंट्स हैं कुछ एज के बाद क्या ना, जो अपनी साइकी होती है, जो अपना दिमाग होता है, रिजिड हो जाता है, मतलब सख्त हो जाता है, समझाना मुश्किल होता है। और फिर सोसाइटी का इतना प्रेशर है कि इतना इजी नहीं होता उनको मनाना कि भाई सोसाइटी मान जाएगी। तो इसलिए अगर मैं बोलूँ कि आप जाके बात तुरंत चेंज कर सकते हो तो वो बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, अवेयरनेस ज़रूरी है, अवेयरनेस फैला सकते हैं। थोड़ा एटीट्यूड टाइम के साथ कम होता है, उनको रेगुलर आपको मतलब चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, समझानी पड़ेंगी बार 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 बार, तो थोड़ा एटीट्यूड डाउन होता है। आपने देखा है कि कुछ अर्बन पॉकेट्स में अथॉरिटेटिव स्टार्ट हो गई है, लोग मतलब समझ गए हैं चीज़ों को, तो ऐसा कुछ है। तो अगर हमें चेंज करना तो सोसाइटी के लेवल पे चेंज करना होगा, और हमें चेंज होना भी चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। वो टाइम गया जब हम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में थे, जब डिमांड इम्पोज कर दिया करते थे, लेकिन अब थोड़ा टाइम आ चुका है। आजकल फील करने की बात है, थोड़ी ऑटोनॉमी देने की बात है। अब हमको मेंटली आगे बढ़ना है, ठीक है, क्योंकि सिक्योर हो चुके हैं हम लोग, काफ़ी आगे एज अ सोसाइटी ग्रो कर चुके हैं, तो वो टाइम जा चुका है। तो देखो अवेयरनेस फैला सकते हो आप, वीडियो जैसे शेयर कर दी आपने, पेरेंट्स को बार बार चीज़ें दिखानी जिससे उनका थोड़ा एटीट्यूड कम हो चीज़ों को सही लेकर। अब तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको कुछ हेल्प मिली हो और थोड़ा पर्सपेक्टिव समझ में आया हो आपको कि एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है, गलती किसकी है। एक्चुअल में गलती किसी की भी नहीं है, देखा जाता है तो बस सोसाइटी की डिमांड है और इधर जो नया ऑटोनॉमी की डिमांड है, बस वो चल रहा है। और क्यों ऐसा होता है कि कुछ भागते हैं कुछ नहीं भागते, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइकोलॉजी विद अभिषेक साइनिंग ऑफ।